नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल परिहार। आज हम बात करेंगे मोटर न्यूरॉन डिजीज के बारे में। ये एक ऐसी असाध्य बीमारी है जिसके बारे में एलोपैथी या बाकी सिस्टम जो है ये बोलते हैं कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम लोग कैसे इसको ठीक कर सकते हैं और इसके लिए हम घर में बैठ के क्या कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि डिजीज का नाम है मोटर न्यूरॉन डिजीज। इसका मतलब है कि मोटर नर्व्स जो हमारे मसल्स को सिग्नल भेजते हैं, हमारी जो ब्रेन सोचता है उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी जो है वो एक्ट करे, ये उसके साथ रेलेवेंट डिजीज है। तो अगर हम ये कहें कि ब्रेन के वो मोटर न्यूरॉन जो हमारी बॉडी में सिग्नल भेजते हैं काम को करने के लिए या मसल्स को ऑर्डर देने के लिए, उनका जो सिग्नल वाला मेथड है वो बीच में ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेन सिग्नल भेजता है, जैसे ये है, यहां से सिग्नल गया और यहाँ के बीच में आपका पैचेस आ गया, गड्ढा आ गया और आगे का जो रोड है तो वो यहां से सिग्नल गया, यहाँ पे आकर अटक गया, आगे जो है उसका मैसेज नहीं जाता। तो इसको ये बोलते हैं कि ब्रेन के जो सेल हैं और वो उनका जो डैमेज होने का प्रोसेस है, जो हमारी बॉडी को सिग्नल भेजते हैं, वो उनकी जो चेन है वो बीच में ब्रेक होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिजीज जो है ये धीरे धीरे बढ़ती रहती है। यह डिजीज जो है ये धीरे धीरे बढ़ने वाली डिजीज है। ये कभी भी एकदम से नहीं बढ़ती और एलोपैथी के अकॉर्डिंगली ये आपकी डिजीज है, इसको बोलते हैं डायग्नोज होने के बाद आदमी 5 से 7 साल तक इस डिजीज के साथ जिंदा रहता है। उसके बाद वो शायद इस लायक नहीं रह पाता कि वो इस दुनिया में इस डिजीज के साथ सफर करे। वैसे तो इस डिजीज को डायग्नोज होने में कई तरीके के टेस्ट, कई तरीके के प्रोटोकॉल्स में से होके जाते हैं, तब इसका पता लगता है कि ये मोटर न्यूरॉन डिजीज है। पर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी, इसको आप लोग बड़े आसानी से आप बॉडी के सिम्टम जो हैं उसको देख के पहचान सकते हैं। सबसे पहले इसको पहचानने के लिए ये जो आपका ये हाथ है, ये अंगूठा और ये अंगूठा, इसके बीच में जो मसल्स हैं, आप देखेंगे कि अपने मसल्स ठीक हैं। जिनको ये डिजीज रहती है यहाँ पे उसके गड्ढा होना शुरू हो जाता है, यहाँ के मसल जो है मरने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी निशानी जो है एक ये है, जिसको आप बगैर किसी टेस्ट के आप उसके सिम्टम को पहचान सकते हैं। दूसरा, सेम जैसे मैंने गड्ढा यहाँ बताया, वैसे ही ये जो गड्ढा ये अपना ये शोल्डर और कान के बीच में जो एरिया है, इसमें भी गड्ढा होना शुरू हो जाता है। तो ये एक मोटा सा सिम्टम है जिसकी वजह जो आप टेस्ट कराने से पहले अगर आपके ये सिम्टम ऐसे आ रहे हैं, मसल्स आपके डैमेज हो रहे हैं, यहाँ के मसल डैमेज हो रहे हैं, तब आप जो MND है इसको डायग्नोज कराने के लिए जा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ये आमतौर पे जो इसके बारे में बोलते हैं कि ये दो तीन तरह की डिजीज जो है ये ज्यादा कॉमनली देखने के लिए मिलती है। एक है प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, ठीक है, जिसको PMA भी बोलते हैं, और दूसरा है स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी। तो ये और तीसरा जो है मोटर न्यूरॉन डिजीज। तो आमतौर पे ये 3 तरह के पेशेंट आपको कॉमनली बड़े आराम से मिलते हैं। 2 तरह की डिजीज और भी है, वो रियर है और उसको डायग्नोज करने का और उसका मेथड जो है वो उसका प्रोटोकॉल अलग से रहता है। तो अभी हम बात करते हैं सिम्टम की, कि हमारी बॉडी में नॉर्मली क्या सिम्टम आते हैं जिसकी वजह से हम इस डिजीज को डायग्नोज होने से पहले या डायग्नोज होने से पहले क्या क्या चीजें प्रिकॉशंस कर सकते हैं, या किन किन चीजों को देख के हम समझ सकते हैं कि हमें ये हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम जो निगलते हैं, जैसे निगला, यहाँ पे निगलने में हमें तकलीफ आने लगती है क्योंकि आपके मसल जो हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। और सबसे ये हमारे मसल्स ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव रहते हैं और उसकी वजह से ये आपको सबसे पहले दिखाई देगा। उसके बाद होता है मसल्स में कमजोरी। आपके मसल जो है ये बगैर किसी बात के थकावट महसूस करेंगे। आपने कोई काम नहीं किया उसके बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने आपको बहुत जोर से पीट दिया हो।
उसके बाद आपको कमजोरी महसूस होगी, उसके बाद जो डिप्रेशन जैसे सिम्टम जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। आपकी जो फिजिकल मूवमेंट है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये मोटे मोटे सिम्टम है इस डिजीज के। तो अभी हम बात करेंगे कि आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी में हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे इस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे इस पेशेंट की लाइफ स्पैन को एक्सपेंड किया जा सकता है। तो हमारे बारे में हम जो थेरेपी में आगे चलते हैं, सबसे पहले हम बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे थेरेपी के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। आपका B12 जो है वो डाइट में भी बढ़े और अब्जॉर्व करने में भी बढ़े, उसके लिए हमारे कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। और इसके अलावा जो रीजनरेशन का प्रोसेस है, बॉडी का रीजनरेशन का प्रोसेस है, उसके लिए हमारे नेचुरली कुछ ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है, जिसकी वजह से ब्रेन के वो न्यूरॉन्स जो आपके डैमेज जल्दी हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, न्यूरोथेरेपी के इस ट्रीटमेंट की वजह से हम लोग इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। इस प्रोसेस में जो आपके सेल डैमेज हो रहे हैं उसको रीजनरेट करने में हम लोग हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भी पूरा सिस्टम है वो नेचुरल है और बॉडी किसी भी नेचुरल प्रोसेस को जो है वो अपने आप जो है वो जल्दी अडॉप्ट करती है। हम इसमें दो तरीके के एंगल से काम करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपके ब्रेन के वो सेल जो जिंदा है, जो मर गए उसके बारे में हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो जिंदा है, अगर उनका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया जाए, उसका वहां पे ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, अमोनिया, वो जो उसके न्यूट्रिशंस है जो आपके न्यूरॉन्स को चाहिए, अगर वहां ठीक ढंग से पहुंचने शुरू हो जाए तो उन सेल की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। एक दूसरी कुछ स्टडीज जो है वो हमारे जो प्लांट के सेल हैं, जैसे हमारे प्लांट का सेल है, जैसे वो काम करता है, वैसे ही एक नई थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारे जो डैमेज सेल हैं उनको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसको सिंपल अगर हमने समझना है तो इसकी उदाहरण जो है, हमारे घर में तुलसी के पौधे लगे रहते हैं। हम लोग तुलसी के पौधे को रोज पानी डालते हैं तो वो हरा भरा रहता है। और अगर हम जाने में किसी दिन 2 दिन 3 दिन पानी नहीं डाले तो वो मुरझा जाते हैं। 2 दिन के बाद पानी डालते हैं, फिर धीरे धीरे वो हो जाता है। अचानक हमें 15 दिन या 20 दिन कहीं हमें घर से बाहर जाना पड़ जाए तो उसको तुलसी के पौधे को जो न्यूट्रिशंस चाहिए, जो उसको ऑक्सीजन चाहिए, जो उसको पानी चाहिए, वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो पौधा सूख जाता है। पर तुलसी के पौधे में ऐसे गुण है, अगर वो पूरा सूख भी जाए, अगर हम लोग 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद फिर उसका ठीक एनवायरनमेंट देते हैं तो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली तुलसी जो है अपने आप को रीजनरेट कर देती है। तो ये एक नई थ्योरी के ऊपर काम चल रहा है। उसके अकॉर्डिंगली हम जो थेरेपी देते हैं, जब हम थेरेपी देते हैं आयुर्वेदिक के कुछ हर्ब्स जो इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है कि आपके जो सेल हैं वो रीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर इसके रिजल्ट देखे हैं। दूसरा, आयुर्वेदा में कुछ मैजिक हर्ब्स हैं, उसमें एक बुकोपा, जिसको हम आम भाषा में ब्रह्मी भी बोलते हैं, इसके जो वंडरफुल रिजल्ट जो है ऐसे डिजीज में देखने के लिए हमें मिले हैं। तो हम लोगों ने इस हर्ब्स के ऊपर जो आयुर्वेदा में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, उसके अकॉर्डिंगली उसको कल्टीवेट किया और कल्टीवेट करने के बाद जो उसको उगाने का प्रोसेस है, उसको सुखाने का प्रोसेस है, उसको जो उसके एक्टिव कंटेंट हैं वो जिस तरीके से मेंटेन करने चाहिए, वो मेंटेन करने के बाद हम लोगों ने वो हर्ब्स जो है अपने पेशेंट को साथ में ऐड करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे जो MND के पेशेंट्स हैं उनके रिजल्ट हमें ज्यादा फास्ट देखने को मिल रहे हैं। तो न्यूरोथेरेपी में सबसे पहले हम लोग जो हमारे जो पेन पॉइंट है हम लोग उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपने जो दोनों पैर हैं, पहले लेफ्ट फिर राइट, तो इनकी उंगलियों को रब करना है। रब करने के लिए एक एक उंगली को 20 बार हमने ऊपर से और 20 बार नीचे से रब करना है, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है।
तो एक एक उंगली में करते करते आप जब चेक करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि सभी उंगलियों में दर्द एक जैसा नहीं है। तो जिन जिन उंगलियों में दर्द है, जैसे जैसे हम दर्द निकालते जाएंगे, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिन्होंने हमें जो हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज है उसको पचने के लिए जो एंजाइम, जो केमिकल, जो हार्मोन निकलने चाहिए, वो धीरे धीरे वो रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्रेन को काम करने के लिए जो गुड एनवायरनमेंट चाहिए, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वहां चाहिए, जो ऑक्सीजन लेवल चाहिए, जो आपकी बॉडी में जो वीकनेस आ रही है, उन सब चीजों को दूर करने के लिए कुछ चीजें हैं जो ये उंगलियों पे अगर हम थोड़ा थोड़ा रब करेंगे तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाएंगे, आपको विद इन 10-15 डेज जो है इसके रिजल्ट जो है आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि आयुर्वेदा में एक मेडिसिन है जिसको बकोपा गोल्ड करके अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको हम दे रहे हैं। ये बकोपा गोल्ड जो है, इसके डेली जो दो कैप्सूल लेने हैं। ये बकोपा गोल्ड जो है ये ब्रेन को बड़ी फास्टर जो है वो रिलीफ देता है। इसके अलावा जो हम रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, शुद्ध अश्वगंधा, शुद्ध सफेद मूसली और शुद्ध गिलोय, और इसके साथ आंवला। आंवला किसी भी प्रकार में, आंवला पाउडर हो सकता है, सूखा हो सकता है, गीला हो सकता है, मुरब्बा हो सकता है, उसका रस हो सकता है, किसी भी तरीके से डेली जो है वो 10 से 20 ग्राम आंवला पाउडर जो है आपके बॉडी में जाना चाहिए। अगर हम लोग ये चीजें रूटीन में कभी कुछ ले लिए कभी कुछ ले लिए इसको रूटीन में लेते हैं तो आप इस डिजीज से खुद फाइट करने में बॉडी को हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि आपके आसपास में अगर कोई किसी तरीके का भी ऐसा पेशेंट है जो इन सब चीजों से सफर कर रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो हमारी जो टीम है वो उनको ठीक डायग्नोज करके आपको इस डिजीज से बाहर निकालने में सहायता कर सकती है। नीचे दिया हुआ फोन नंबर और वेबसाइट पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।